Hello students, welcome to my YouTube channel Sigma Classes for Physics and Maths। स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड में एक मैथमेटिक्स का चैप्टर हम लेके आए हैं जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल के यूजेस। तो उसमें बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक दो जो कि 2026 के पेपर में आने के चांस हैं, उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं। क्वेश्चन ये है, यूजिंग इंटीग्रेशन find the area of the region bounded by the curve y equal to x square and y equal to x. These two curves are given. First of all हमें ये कर्व जो है ये पहचान में आना चाहिए कि ये कर्व कौन से कर्व है, क्योंकि इसका फिगर बनाना पड़ता है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने पड़ते हैं। इसका क्वेश्चन लगाने का प्रोसेस ये है कि दोनों कर्व्स को सॉल्व करो और उनके सॉल्व करने के पर उनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकाले जाएंगे जो कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट लेने में यूज होते हैं, और उनके बीच का जो एरिया है बाउंडेड बाय द कर्व्स बिटवीन टू कर्व्स वो फाइंड करना होता है। तो सबसे पहले ये दो कर्व जो गिवन है इनको सॉल्व करते हैं जिससे कि फिगर बनाने में भी आसानी है। कर्व्स y equal to x square, this is the first equation, and y equal to x अगर इक्वेशन हो गई। हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने का ये प्रोसेस है कि एक इक्वेशन की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट कर दें तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएंगे। तो देखो y इक्वल टू एक्स गिवन है सेकंड में, और फर्स्ट में भी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो फर्स्ट की y इक्वल टू एक्स स्क्वायर यहाँ सेकंड में पुट कर दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट। तो यहाँ पर y के नीचे जब हम y की वैल्यू डाल देंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, देन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 एंड x कॉमन ले लिया x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हियर x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। दिस वन इज राइट साइड, देन इट विल बिकम पॉजिटिव। तो x की वैल्यू 0 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई। एट x इज इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू निकालें तो यहाँ पर डाल दो, यहाँ पर डाल दो, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। एट x इज इक्वल टू 1, अब x की वैल्यू 1 यहाँ डाल दें तो y इक्वल टू 1 आएगा, अगर यहाँ डाल दें तो y इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, वैल्यू पुट की जाती है, उन्हीं दोनों इक्वेशंस में पुट की जाती है जिनको सॉल्व किया जाता है। y इज इक्वल टू 1। सो द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन points of intersection 0 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 एंड 1 कामा 1, ये पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होगा। यहाँ पर लिख दें सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को सॉल्व करने पर ये पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। अब हमको ये देखना है ये जो दो कर्व हैं इनके बीच में बाउंडेड बाय द कर्व एरिया हमें फाइंड करना है रीजन का। तो देखो ये जो होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला होता है। ये फॉर्म्स हमको क्लास 11th में पढ़ाई गई थी। तो ये पैराबोला हमें बनाना है तो किस एक्सिस पर होता है, देखो एक्स एक्सिस ही हो गया, वाई एक्सिस ही हो गया। ये हमारा पॉइंट ओरिजिन पॉइंट दैट इज 0 कामा 0 ये होता है। ये वाले 0 0 स्टार्टिंग में ये होते हैं। अब उसके बाद ये कर्व जो होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो ये वाई एक्सिस पर बनाया जाता है, मतलब पैराबोला। ये इस तरीके से ये कर्व होता है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई अगर है तो ये कर्व होता है, और अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है तो वाई स्क्वायर का ये होता है, एक्स एक्सिस पर होता है।
यही शेप एक्स एक्सिस पर आ जाती है। तो ये हमको क्लास 11th में पढ़ाया जा चुका है। अब इसके बाद ये वाली जो y इक्वल टू एक्स होती है, दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इसकी इसकी मेन फॉर्म जो होती है y इक्वल टू एम एक्स टाइप का होती है। ठीक है, ओरिजिन से जाने वाली लाइन है, उसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स। एम इज द स्लोप ऑफ द लाइन। तो यहाँ पर ये ओरिजिन से जा रही, तो ये लाइन ये हो गई ऐसे, ये है। तो दोनों लाइनों ने यहाँ पर कट किया, तो इसके पॉइंट्स क्या हो गए, यहाँ x और यहाँ y की वैल्यू क्या हुई, 1, 1, 1, 1। ये पॉइंट हो गया पी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है बीच का। तो ये वाला एरिया फाइंड करने के लिए हम देखें तो ये लाइन है y इक्वल टू एक्स, ये ऊपर है, और ये हमारा जो कर्व है पैराबोला, इसको क्वेश्चन में नाम नहीं बताया गया, पैराबोला हमने पहचान लिया कि पैराबोला है। तो पैराबोला है वो डाउन साइड में है, और जो लाइन है वो अप साइड में है। तो अप साइड में से डाउन साइड को सेपरेट कर दिया जाता है, तो एरिया बिटवीन टू कर्व्स आ जाता है। क्योंकि जब हम लाइन लेंगे तो लाइन के नीचे का टोटल एरिया आ जाता है, और जब ये वाला कर्व लेंगे यानी पैराबोला लेंगे तो उसके नीचे वाला आ जाता है। तो लाइन ऊपर है तो उसका एरिया ऊपर से नीचे तक का ज्यादा है, और कर्व जो है पैराबोला उसके नीचे का एरिया ये। तो ज्यादा वाले एरिया में से नीचे वाइट वाला ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कौन बचेगा, ये एरिया जो है शेडेड एरिया बच जाएगा। तो देखा, इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और ये बहुत ही बेस्ट प्रोसेस है समझने का कि हमको ऊपर जो चीज हो उसके में से नीचे वाली चीज को सब्ट्रैक्ट कर देना होता है बस। और लिमिट क्या होती है, जब एक्स एक्सिस पे सॉल्व करते हैं तो एक्स का पॉइंट ये वाला 0 और ये वाला 1, मतलब एक्स वाले पॉइंट ही लेना है। वाई वाले पॉइंट जब लिए जाते हैं जब वाई एक्सिस पे सॉल्व करते हैं। हम किसी का एरिया जब निकालते हैं तो हमारा फार्मूला होता है एरिया ए इक्वल टू लिमिट ए टू बी वाई डी एक्स। ये एरिया होता है, और एक ये होता है ए टू बी एक्स डी वाई। ये दो फार्मूले होते हैं। ये वाला फार्मूला ऊपर वाला जो लगता है जब एक्स एक्सिस पर सॉल्व करते हैं, यानी एक्स के पॉइंट लेते हैं, और नीचे वाला लगता है जब हम वाई के पॉइंट लेते हैं। हम दोनों पॉइंटों को लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, बट हमें एक ही रास्ता चुनना है, एक रास्ता सिलेक्ट करना है जो कि हम बार बार डिफरेंट मेथड से ना लगाएं। अगर क्वेश्चन में कह दिया जाए सॉल्व द एरिया शेडेड एरिया बिटवीन टू कर्व्स और अलोंग वाई एक्सिस, तब जो है वाई एक्सिस वाला ये वाला फॉर्मूला लेते हैं। ठीक है, तो हमें शो द पॉइंट्स आर इंटरसेक्शन ये निकल आए। अब हमारी लिमिट क्या हो जाएगी, 0 to 1। तो देखा जाएगा एरिया बिटवीन टू कर्व्स इक्वल टू, लिमिट क्या हो जाएगी 0 to 1, और यहाँ पर ऊपर वाले एरिया में से नीचे वाला जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। तो ऊपर वाले को हमने y1 कहा और y2 कहा, नीचे वाले को y2 dx। यहाँ पर देखो y1 मीन्स ये देखो y ds होता है, तो y ds एक बार और y dx एक बार। y1 y2 इसलिए टू डिफरेंट कर्व्स हैं, तो इसलिए उनकी वैल्यू ये डाली जा रही है 0 to 1। y1 मीन्स ऊपर जो साइड हो वो y1 है, तो ऊपर वाली साइड का मतलब y इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर y1 की जगह पे क्या डालना है, x माइनस y2 का मतलब है जो जो नीचे वाला ये कर्व है ये पैराबोला है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो ये y2 की जगह पर डाल दिया जाएगा एक्स स्क्वायर और उसके बाद dx। नाउ सॉल्विंग, तो सॉल्व करेंगे तो x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 3 अपॉन 3। तो पावर एक बढ़ जाती है, ज्यादा हो जाती है, 0 to 1 लिमिट लगा दे। अब ये जो है हमको सॉल्व कर लेना है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमको क्या करना है, बस अपर लिमिट 1 जो है x की जगह पर यहाँ पुट कर दें।
और लोअर लिमिट 0 जब पुट करेंगे तो ये 0 और वो 0 0 हो जाएगा सब, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो अपर लिमिट 1/2 माइनस 1/3, फिर माइनस लगाया, लोअर लिमिट लगाने माइनस लगाया, माइनस के बाद 0 माइनस 0, मतलब यहाँ भी 0 पड़ेगा वहां भी 0 पड़ेगा, तो ये सब 0 हो जाएगा, ऊपर वाला 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 3 जा 6 एलसीएम हो गया, 3 बन जा 3 माइनस 2 बन जा 2, तो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें, 1/6 और स्क्वायर और यूनिट, ये आंसर इसका सोल्यूशन हो गया। तो ये इसका प्रोसेस है सॉल्व करने का, 1/6 स्क्वायर यूनिट। अब यहाँ पर हमें कभी कभी लाइन ऊपर होती है और पैराबोला नीचे होता है, कभी पैराबोला ऊपर हो सकता है, लाइन नीचे हो सकती है, ठीक है। जैसे कि हम दिखाएं एक दूसरा क्वेश्चन, और उसको सेल्फ ट्राई करना अपने आप। इसी मेथड से बिल्कुल सेम। दूसरा क्वेश्चन है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन y स्क्वायर इज इक्वल टू y² = 4x एंड लाइन है y = x। अब ये क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ कि लाइन वही है, क्वेश्चन वही है सेम, y² = 4x हो गया। तो इस पैराबोला का फिगर हमें आना चाहिए कि किस साइड में बनता है। तो इन दोनों को सॉल्व करना है तुमको। y² = 4x एंड y = x, ये दोनों को सॉल्व करना है, और इसका हम तुम्हें फिगर बना के दे दें, अपने आप से करना। देखो ये y² = 4x है, तो ये y के ऊपर जब स्क्वायर हो तो इस एक्सिस पर फिगर होता है, y² = 4x। और ये वाली y = x, ये लाइन ओरिजिन से पास होती है, ये चाहे y = 4x हो, 3x हो, 2x हो, 1/2x हो, y = x हो, समथिंग यहाँ पर कुछ भी हो, तो ये लाइन ओरिजिन से पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये लाइन जा रही है, यहाँ पर कट कर दिया, ये एरिया फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ये निकालने हैं, तो y² = 4x है और y = x है, इन दोनों को सॉल्व करें। तो y = x है ना, तो यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ पर डाल दें, y की जगह पर यहाँ पर क्या डाल देंगे, y की जगह पर y = x है, तो ये पुट कर दो वहाँ, x² 4x, x² - 4x = 0, x कॉमन ले लें, x - 4 = 0, x इक्वल टू साइड में है तो 0, और यहाँ 4 इक्वल टू चल रहा है, x = 4, then x = 0, y = also 0, x = 4, then यहाँ पर 4 पुट कर दें, तो y = 4, तो x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू भी 4 ही आएगी, क्योंकि इक्वल है दोनों, वहां डालेंगे तब भी 4 ही आएगी। ओके, तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, और x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू भी 4। So the points are intersection points are 4, 4, because x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। अब ये एरिया कैसे निकलेगा, ये वाली लिमिट ले लेना और ये वाली मतलब x वाले पॉइंट। अब देखो यहाँ पर लाइन जो है वो नीचे है, और जो पैराबोला की लाइन जा रही है वो ऊपर है, ऊपर साइड में। तो आपकी पैराबोला में से लाइन सब्ट्रैक्ट की जाएगी। पिछले क्वेश्चन में लाइन ऊपर थी, पैराबोला नीचे था, तो लाइन में से पैराबोला सब्ट्रैक्ट किया गया। तो ये प्रोसेस है, कोई भी कर्व अगर दिया जाए, चाहे इलिप्स हो, सर्कल हो, एनी कर्व्स, तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के बाद हमें पता चल जाता है कि कहाँ पर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बनाए जाएंगे, और उससे लिमिट क्या ले जाएगी, x के पॉइंट दोनों ले ले जाएंगे, एक सिरे का x का पॉइंट और दूसरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पर कट किया है वो उसका भी x पॉइंट ले लिया जाएगा। तो ये इसका मेथड हो गया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये पेपर में आने के चांस है ये वाला क्वेश्चन।
तो इसको बढ़िया प्रैक्टिस करें। और अगर मेथड पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और लाइक करें वीडियो को, जिससे कि दूसरे क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जा सकें। इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी और डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे।